केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया है। इसको लेकर विपक्ष का इस बजट को कैसे देख रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ नवाब मलिक जी है। मलिक साहब, आज का जो बजट है, कई तरह की घोषणाएं देखने को मिल रही है। किसानों के लिए बात की गई है, कई आईटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर सरकार करने की सोच रही है, एलआईसी का आईपीओ जल्द लाएगा, इस तरह के अनेक घोषणाएं की है। आप इस बजट को कैसे देखते हैं, क्या रेटिंग दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, देश का बजट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला बजट है, ये समझ में नहीं आता। बजट में 60 लाख लोगों को 3 साल में रोज़गार देने की घोषणा हुई। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, मोदी साहब ने कहा था। घटकर वो 20 लाख पे आ गया, तो जुमले की भी कीमत कम होती जा रही है। मोदी साहब ने कहा था कि 2022 तक हर आदमी का अपना मकान होगा। अब 80 लाख नए मकान की घोषणा हो रही है। इस बजट में न किसान के लिए कुछ है, न नौजवान के लिए कुछ है, न आम आदमी के लिए कुछ है। कोई भी महंगाई बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है, और टैक्स स्लैब में भी कोई छूट नहीं दी गई। हमें लगता है कि तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल पर आधारित बजट की बात की जा रही है। वो ठेका भी किसे दिया जाएगा? हमें लगता है बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज़ है, उनके कारोबार का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, और देश की सबसे जो फाइनेंशियली मजबूत संस्था है एलआईसी, उसे निजी हाथों में देने का कार्यक्रम घोषित हो गया है। देश बेचो, पैसे कमाओ, आईटी के जरिए लोगों को ठेका दो, इस तरह का पूरा कार्यक्रम बजट में नज़र आ रहा है। किसानों को लेकर बात कही गई है कि जो एमएसपी दी जाती है, उसके लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए सरकार जो है आने वाले साल भर में खर्च करेगी। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि किसान एमएसपी को लेकर पिछले दिनों काफ़ी मुखर रहा है। एमएसपी पे कानून बने, किसान ये मांग रहा है। गेहूं धान की खरीदी कोई नई मोदी सरकार नहीं कर रही है। जो गेहूं धान खरीदा जाएगा, उसके पैसे का प्रोविज़न किया है बजट में, और उससे नंबर दिखाया जा रहा है। आप एमएसपी का कानून बनाएंगे, ये बात नहीं कही आपने हम टैक्स में आम आदमी को छूट देंगे, ये बात नहीं की। सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी नई नई आती रहती है, सरकारें अडॉप्ट करती रहती हैं, और सिर्फ उसमें भाषण में ऐलान कर देने से चलेगा नहीं। 2 करोड़ रोजगार का मामला जुमला था, अब ये 20 लाख पे आ गया, ये भी जुमला है। हम पूछते हैं, 8.5 लाख असामियाँ केंद्र की खाली पड़ी हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के परीक्षाओं को लेके सारा संभ्रम बना हुआ है, नौकरी देते नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। बजट भी जुमला और लोगों को कहीं ना कहीं आंकड़े फेंकने वाला बजट है। क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की भी पहल सरकार कर रही है। डिजिटल यूनिवर्सिटी तो हम महाराष्ट्र में भी बनाने जा रहे हैं। अच्छी बात है उन्होंने की। जब दुनिया में ऑनलाइन शिक्षा है, तो उसका ऐलान करने की क्या ज़रूरत है? हमें लगता है बजट में होना चाहिए कि आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव आएगा। टेक्नोलॉजी को लेके ऐलान कर देने से देश नहीं चलता है। हमें लगता है जो कुछ है सभी लोगों को निराश किया गया। बेरोजगारी का आंकड़ा जिस तरह से लाया है कि हर साल 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मोदी साहब के जो आश्वासन है उसको ही नकारा गया। इसका मतलब वो जुमला था, ये भी जुमला होगा। बात करें तो कुल मिलाकर विपक्ष जो है वो सरकार को यहाँ पर घेरता हुआ दिख रहा है, और साफ तौर पर लोगों की आंखों में इस बजट के जरिए धूल झोंकने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, ये एनसीपी का कहना है। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।